एपिसोड की स्टार्टिंग में जो शोतन होता है वो जू से पूछता है कि ये निशान तुम्हारे फेस पे कैसे लगा है। जू कहता है मैं वॉरियर हूँ, मुझे ट्रेनिंग करते रहना होता है, लेकिन तुम इसे ट्राई मत करना, तुम सहन नहीं कर पाओगे। फिर जू और लिंगर साइड में शॉर्विन को लेटा हुआ देखते हैं, जिसने पैंट नहीं पहनी होती। एंड जू उसको कहता है कि भाई अब तो पिछली बार जब तुम लेटे हुए थे तुमने कैट वाली निक्कर पहनी थी, अब तुमने भालू वाली पहनी है। इस बंदे के तो भाई निक्कर में भी शौक बदलते रहते हैं। फिर लिंगर शोकर को कहती है शूरवन के हालात ऐसे कैसे हुए। एंड उसके बाद वो कहता है शूतन कि हाँ ये मेरी वजह से हुए हैं, और वो कहता है कि मैंने इसे केवल टच किया था। एंड वो ऐसा यहाँ पे लेट गया है, एकदम बेहोश हो गया है। उसके बाद जो जू होता है वो उसे कहता है तुमने बस उसे टच किया, वो तो मार्शल आर्ट की पीक पर है। लिंगर उससे पूछती है शूतन से कि तुम ड्रैगन स्टेप करके दिखाओ। तो उसके बाद जू जो होता है वो शूतन को कहता है कि तुम मुझे अपनी पूरी पावर के साथ मारो। एंड जैसे ही वो शूतन अपनी पावर को पूरा एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है तो जू को भाई डर लगना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही वो उसको पंच करने वाला होता है लिंगर आ जाती है बीच में। एंड वो उसको उसके पंच को अपने पंच के साथ कर देती है ब्लॉक। एंड वहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑरा सा निकलता है, जिसकी वजह से शूतन तो वहीं खड़ा रहता है, बट लिंगर जो होती है वो पीछे हो जाती है। एंड जू पूछता है शूतन से तुम्हारा इतना ऑरा कैसे स्ट्रांग हो गया। तो जो शूतन है वो कहता है कि भाई ये 3 दिनों का ही कमाल होगा शायद। फिर जू बताता है कि मेरे को इसकी बातें मॉन्स्टर जैसी लग रही हैं। एंड फिर वो अपने मास्टर को याद करता है एंड कहता है कि भाई इस मेरे को इससे बचा लो, मैं इसकी बातें अगर 1-2 हफ्ते और सुनूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद जो लिंगर एंड जो शूतन होता है, शूतन उससे पूछता है जू से कि तुम्हारी ये चोट कैसे लगी है। तो जू बताता है कि मैं किंग लेवल 20 से फाइट करते वक्त जब मैं उसके आगे गया था उसमें से मैजिक कोर निकालने के लिए, तब मेरे पे ये वाली चोट लग गई थी। बिकॉज जो वो किंग लेवल 20 था वो अपने मुंह से आग छोड़ता था। फिर शूतन के पास और भी ज़्यादा मैजिक कोर होते हैं जब वो अपना बैग खोल के दिखाता है। एंड वो सब एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं जू और लिंगर ये देख के कि उस पर इतने सारे मैजिक कोर कहाँ से आ गए। एंड लिंगर होती है एंड जो जू होता है उसको शूतन काफ़ी सारे मैजिक कोड देता रहता है, एंड उनको समझ नहीं आता वो उनको ऐसे क्यों दे रहा है। एंड जिससे वो गिर ना जाए तो लिंगर अपनी पावर यूज़ करके उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है। एंड वो अपना बैग खोलता है शूतन एंड उसमें से मैजिक कोड निकाल के खाते रहता है। एंड उसके बाद वो जू और लिंगर उससे पूछते हैं कि तुम ये मैजिक कोर्स क्यों खा रहे हो। एंड वो कहता है कि इसका टेस्ट मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड उस पर कुछ टाइप्स की पिल्स भी होती हैं तो वो उन पिल्स को भी खाने खाता है। एंड वो कहता है कि ये पिल्स काफ़ी ज़्यादा मीठी हैं, बट ये जो मैजिक कोर है उसका इसको टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भी मैजिक कोर इसलिए दिए हैं जिससे कि तुम इसे खाओ। एंड उसके बाद वो दोनों एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर उसके बाद जो जू होता है वो उसे रोकता है, कहता है इतना खाना खतरनाक हो सकता है, अगर तुम इतने सारे मैजिक कोर खाओगे तो ये तुम्हारे को अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो शूतन होता है वो जू से पूछता है क्या तुमने आज तक कभी किसी को देखा है जिसने इतने सारे मैजिक कोर खाए हों एंड उसकी किसी की वजह से डेथ हो गई हो या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचा हो। तो जू कहता है ऐसा तो नहीं देखा मैंने। तो शूतन कहता है तो फिर छोड़ो। एंड उसके बाद शूतन अपने बैग में से और मैजिक कोर्स निकाल के खाता रहता है। एंड वापस जू और लिंगर उसको देख के एकदम बहुत चक्के रह जाते हैं। एंड यहाँ से फिर सीन हमारा शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीक्रेट वर्ल्ड के पायरेट्स के सीन को। वहाँ पे हमें सबसे पहले देखते हैं एल्डर, जिनका नाम होता है एल्डर सू। एंड एल्डर सू वहाँ पे खड़े होते हैं एंड वो वेट कर रहे होते हैं जिससे सीक्रेट वर्ल्ड में से बच्चे निकल के आएँ। एंड वहाँ पे वो उन सबके साथ बातचीत कर पाएँ, मतलब वहाँ पे शायद कुछ ऐसी कंपटीशन हो रहा होता है सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें लाएगा, प्रीशियस चीज़ें, उसके हिसाब से उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड टॉप के रैंक्स निकाली जाएंगी उन स्टूडेंट्स में से। तो जब एल्डर सू वहाँ पे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे से एक बूढ़ा वानर सा आ रहा होता है, मतलब बूढ़ा इंसान होता है, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है एल्डर लॉन्ग, हमने नहीं एनीमे ने। तो एल्डर लॉन्ग वहाँ पे आता है एंड एल्डर सू से पूछता है कि यहाँ पे सीक्रेट वर्ल्ड से बच्चे आने शुरू हुए या फिर नहीं हुए। एंड वो कहता है कि एल्डर लू लॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा डिसाइपल इस बार टॉप रैंक में आए। एंड उसके बाद जो एल्डर लू होता है, एल्डर सू जो होता है, वो कहता है कि जब पिछली बार इसके अंदर 600+ बच्चे गए थे, उसमें से जो काफ़ी सारे बच्चे थे, अराउंड 500 जो बच्चे थे वो काफ़ी जख्मी होके आए थे। एंड काफ़ियों की तो हमें बॉडीज़ भी नहीं मिली हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई ये जो सीक्रेट वर्ल्ड है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद वहाँ पे एक और एल्डर आता है जिसका नाम होता है एल्डर वेन।
एंड वो कहता है कि इस बार जो स्ट्रॉन्ग हमारा ये सीक्रेट वर्ल्ड है, इसके अंदर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग बच्चे भी गए हैं। तो ये मत सोचना कि तुम्हारा ये जो तुम्हारे डिसेबल्स हैं या फिर तुम्हारे अंडर जो तुम्हारे चेले लोग हैं, ये अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं, इनकी भी टॉप रैंक के अंदर कुछ रैंक आएंगी। बिकॉज इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। एंड एल्डर बेन बताता है कि जो इनका मास्टर था, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, एंड जब मास्टर यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने एल्डर बेन को दो लोगों को दिया था, मतलब दो बच्चे अपने अंडर से इनको दे दिए थे, जिनका नाम है जू एंड लिंगर। तो यहाँ पे जो हमें पता चला है, जो जू और लिंगर थे वो एल्डर बेन के डिसाइबल्स हो गए हैं अब। एंड उसके बाद जो एल्डर लॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस बार मेरे डिसाइपल भी अच्छा करके आएगा। एंड उनको इस बार अपने डिसाइपल पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। एंड ये कॉन्फिडेंस एल्डर बेन नहीं देख पाते, और वो उनको कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम एक बैट लगाते हैं। एल्डर लॉन्ग बैन को चैलेंज करते हैं कि इस बार हमें एक बैट लगानी चाहिए। तो एल्डर बैन का हमारे को यहाँ पे स्वभाव दिखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा रिच लग रहे हैं, एंड साथ ही साथ भाई यहाँ पे वो बैट लगाने का उन्होंने चैलेंज दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एल्डर बैन सोचते हैं कि इस बार भाई मेरे को कुछ प्रीशियस चीज़ रखनी चाहिए बैट में, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइपल्स को अपने अंडर ले सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर सकूँ। मतलब वो यहाँ पे सीधी सी बात है, चौड़ना चाहते हैं। एंड जो हमारा एल्डर बेन होता है, फिर वो अपनी रिंग में से एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस सा क्रिस्टल निकालते हैं, एंड वो कहते हैं कि मैं इसे बेड पे लगाऊंगा। एंड हमें पता चलता है कि जो भाई क्रिस्टल है ना, उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्नोई ऑरा आ रहा होता है। एंड स्नोई ऑरा मतलब आप देखोगे एनीमे के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर की फ्यूम्स उड़ रही होती हैं उसके आसपास। तो हमें पता चलता है कि उसके आसपास ना काफ़ी सारे डिसाइबल्स खड़े हो जाते हैं, मतलब भीड़ सी लग जाती है, काफ़ी बच्चे आ जाते हैं। एंड उनमें से एक बच्चा कहता है कि ये लग रहा है सुप्रीम, कोई एकदम सुप्रीम स्टोन हो। तो उसके साइड में खड़ा हुआ बच्चा कहता है कि तुम्हें पता है सुप्रीम स्टोन होता क्या है? तो वो कहता है नहीं, मुझे तो नहीं पता। एंड वो फिर साइड में खड़ी हुई लड़की से पूछते हैं तुम्हें पता है सुप्रीम स्टोन क्या होता है? फिर वो कहती है नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। एंड उसके बाद वहाँ पे जो खड़े हुए लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं, हो सकता है ये हेल्थ करने वाला स्टोन हो, इससे हमारी हेल्थ बढ़ती हो। बट उसके बाद जो एल्डर बैन होते हैं वो उन सभी को डांटते हुए कहते हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक स्नो माउंटेन जेम स्टोन है। तो उनमें से फिर एक लड़के को याद आ जाती है कि हाँ, मैंने इसको बुक में भी पढ़ा था, अगर तुम इस स्टोन से शावर लेते हो तो आपकी कल्टीवेशन की स्पीड 3 टाइम्स हो जाती है। ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चल जाएगा। फिर जो एल्डर लॉन्ग होते हैं वो भी सोचते हैं कि एल्डर बैन ने इतनी बढ़िया बैट लगाई है तो उन्हें भी एक बढ़िया सी बैट लगानी चाहिए। तो वो देखते हैं कि उनके पास सबसे ज़्यादा प्रीशियस या रेयर चीज़ कौन सी है। तो एल्डर बैन फिर एक फिजिक्स वॉरियर निकालते हैं अपनी जेब में से, हैंड उसको लगाते हैं वो बैट पे। तो आसपास के खड़े हुए बच्चों को फिर लगता है कि भाई ये कोई पपेट सा है, ये क्या ही कर लेगा, फालतू सा पपेट है। बट एल्डर बैन फिर उनको, मतलब एल्डर लॉन्ग उन सबको डांटते हैं एंड कहते हैं कि ये कोई पपेट वगैरह नहीं है, ये एक नॉर्मल सा फिजिक्स वॉरियर है। अब तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा होगा बट ये काफ़ी ज़्यादा काम का है। ये जिस भी इंसान पे होता है वो उसकी जितनी पावर का बन जाता है। तो जितने ताकतवर इंसान पे होगा ये उतना ताकतवर बन जाएगा। एंड अगर ये किसी मार्शल आर्ट्स के मास्टर पे होगा तो भाई ये उसकी जितनी पावर को होल्ड कर पाता है। तो उसके बाद यहाँ पे एल्डर बेन एंड एल्डर लॉन्ग उस बेट को कंफर्म कर देते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है सीक्रेट वर्ल्ड का गेट, जहाँ से वो गेट खुल जाता है एंड बच्चे आने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कुछ 4-5 बच्चों की टीम आती है। जैसे वो बाहर आते हैं तो एक एल्डर उन्हें कहता है कि वहाँ से हट जाओ, इससे पहले कि सीक्रेट वर्ल्ड का गेट तुम्हें वापस अंदर खींच ले। एंड उसके बाद उन टीम से लाया हुआ सामान कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना प्रीशियस है। तो उस टीम को दे दिए जाते हैं 4000 पॉइंट्स। उसके बाद फिर अगला बंदा आता है, उसको दे देते हैं ये 3000 पॉइंट्स। फिर अगला बंदा आता है, वो काफ़ी सारे कोर्स लाया होता है, एंड उसको दे देते हैं वो 5000 पॉइंट्स। फिर जो वो 5000 वाला पॉइंट्स का बंदा होता है वो अपने एल्डर के पास जाता है। उसके एल्डर कहते हैं कि अब चाहे तुम्हारी कोई रैंक आए या ना आए, तुमने जितना किया है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। एंड उसके बाद जो एल्डर लॉन्ग होते हैं वो उन 3-4 बंदों में से जो अभी अभी आए थे वो पूछते हैं कि तुम्हें पता है मेरा डिसाइपल वहाँ पे क्या कर रहा है, एंड या तुमने मेरे डिसाइपल को देखा है? तो फिर वो बच्चा बताता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे डिसाइपल को देखा था, वो किसी एक बच्चे से कुछ सामान चुरा रहा था, एंड वो जो सामान लूट रहा था वो है सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ वहाँ की। एंड तो वहाँ पे सारे के सारे एल्डर ये सोचने लग जाते हैं कि वो जो प्रीशियस चीज़ है वो है किस बंदे पे। एंड एल्डर बैन और एल्डर लॉन्ग को तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये जाननी होती है कि वो सबसे प्रीशियस चीज़ किस पे है, बिकॉज उन्होंने लगाई हुई है बैट। तो अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि